नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपसे एक अनुरोध है, कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि मेरे बताए हुए बात पे आपको थोड़ा भी सच्चाई लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैं नया वीडियो डालूँगा या जो भी मेरा पुराना वीडियो है वो आप तक पहुँचेगा, सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे मित्रों कमज़ोर केतु के बारे में और उसके क्या लक्षण होते हैं और उसको शांत करने का, उसके कुप्रभाव को शांत करने का बहुत ही आसान उपाय मैं आप लोगों को बतलाऊँगा, जिसमें कि मंत्र का जाप होगा, फिर दान पुण्य होगा, फिर रत्न धारण करना होता है एवं कुछ उसका टोटका होता है जो कि आप लोगों को अभी बतलाता हूँ। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि केतु ग्रह है कौन। तो ये शास्त्र में बतलाया गया है कि हिरण्यकश्यप की पुत्री सिंहिका का जो पुत्र था, उसका जब अमृत पान करने के बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शरीर को दो टुकड़े में कर दिया, सर अलग कर दिया और धड़ अलग कर दिया। तो सर जो है वो कहलाया राहु, मीन्स कि जिसको आप इंग्लिश में ड्रैगन हेड कहते हैं, और धड़ जो है वो कहलाया केतु, जो जिसको कि इंग्लिश में ड्रैगन टेल कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो अभी हम लोग जानते हैं केतु के बारे में संपूर्ण विवरण मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। मित्रों, केतु को छाया ग्रह माना गया है। इसका रंग चमकीला होता है, जैसा सफ़ेद और काला। ठीक है मित्रों, कुत्ता पे इसका आधिपत्य है। कुत्ते से केतु ग्रह को माना जाता है कि ये केतु ग्रह का ही घोतक है। ठीक है मित्रों, तो अभी आप लोगों को एक बात बतलाते हैं। जिस भी इंसान का ये केतु अशुभ होगा, खराब होगा, नीच का होगा या अस्त होगा तो क्या होता है। ठीक है मित्रों, तो अभी इसमें क्या होता है कि जिस इंसान के भी जन्म कुंडली में केतु अशुभ का होगा तो उस इंसान को श्वास से निमित्त बीमारी पकड़ता है, जैसा दमा का या मीन्स की श्वास का अलग अलग तरह का बीमारी पकड़ेगा। उस इंसान को थोड़ा भी ऊंचा चढ़ने में लगेगा दम फूलने, श्वास लेने में दिक्कत होने लगेगा, भारी भारी श्वास लेगा। और यदि केतु खराब होता है तो ऐसे इंसान का बायां भाग, शरीर का बायां भाग, जैसा बायां हाथ, बायां पैर, ये सब कमज़ोर होता है या इससे निमित्त उस इंसान को बीमारी होता है। और जिस इंसान का भी केतु अशुभ अवस्था में होगा तो उसका पैर के घुटने में, जैसा आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका घुटने का ही ऑपरेशन कितने बार हुआ था, लेकिन अंततः वो भी सक्सेस नहीं हुआ और वो इस दुनिया को त्याग दिए। ठीक है मित्रों, तो केतु ग्रह का आधिपत्य घुटने पे है। ठीक है, अभी केतु ग्रह यदि इंसान का अशुभ होगा तो ऐसा इंसान का यह किसी भी जातक को स्वयं कोई भी स्वतंत्र परिणाम नहीं देता है और यह जीवन के सभी क्षेत्रों में से जुड़ा हुआ आपको परिणाम देगा। जैसा केतु स्वयं अपना कोई भी प्रभाव नहीं देता, जिस राशि में बैठेगा या जिस ग्रह के साथ बैठेगा वो उसके ही गुणों को बढ़ा देता है। जैसा मान के चलिए केतु अकेले बैठा हुआ है किसी भी राशि में, तो उस राशि का या उस भाव का जो फल होगा उसको वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देगा, बढ़ा देगा। काहे कि यदि केतु मान के चलिए कि अभी आपके कुंडली में नीच का होके और मान के चलिए धन भाव में बैठ गया है, तो आपके ज़िंदगी में और ज़्यादा गरीबी ला देगा और ही ज़्यादा रुपए पैसे का कमी कर देगा। मान के चलिए कि वो धन भाव में बैठा हुआ है और धन भाव का स्वामी कौन हुआ, जैसा इस कुंडली के हिसाब से यहाँ मैंने अंक लिखा है 2, तो 2 का मतलब हुआ कि इस भाव के स्वामी हुए शुक्र।
तो अभी शुक्र यदि आपके कुंडली में यदि शुभ का हुआ तब तो ये और शुभ फल देगा। जैसा मान के चलिए कि जी आपके कुंडली में शुक्र नीच का हुआ तो ये उसके नीचता को और ज़्यादा बढ़ा देगा, इनहेंस कर देगा। ठीक है, अभी यदि मान के चलिए कि केतु ही नीच का है और वो धन भाव में बैठ गया तो वो स्थान पे आपको धन का और ज़्यादा कमी कर देगा। प्लस यदि केतु शुभ का है, यदि उच्च का है या शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो उस अवस्था में उस भाव को और ही ज़्यादा वो बल दे देगा आपके पास और धन धान्य से भर देगा आपको। यदि केतु अशुभ हो और तृतीय भाव में बैठ जाए, जैसा जहाँ 3 का अंक लिखा हुआ है, अंक यहाँ कुछ भी हो 1 से लेके 12 तक का यही अंक आएगा। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 1 से लेके 12 जो भी राशि यहाँ लिखा हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन यदि यहाँ मान के चलिए कि केतु बैठा है और किसी भी कारण से अशुभ अवस्था में है तो वो उसका कारण की पहला ही दृष्टि उसका सप्तम भाव में आपकी पत्नी के स्थान पे पड़ेगा तो ये आपका विवाह होने ही नहीं देता है और ऐसा इंसान जल्दी रोजी रोजगार में भी सफल नहीं होता है। जैसा कोई भी काम वो शुरू करेगा ना तो आपको कुछ दिन तक लगेगा कि भैया बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है, लेकिन धीरे 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 करके ऐसा लगता है कि वो काम अब बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो ये केतु के ही तृतीय भाव का प्रभाव से ऐसा होता है। ठीक है, केतु जब भी लग्न को देखता है जो शुभ अवस्था में है तब तो उस इंसान का श्वसन क्रिया बहुत ही अच्छा होगा, स्नायु तंत्र भी बहुत अच्छा होगा, शारीरिक बनावट ऐसे इंसान का बहुत ही खूबसूरत होता है, माने एकदम हीरो के जैसा। और यदि यही केतु अशुभ अवस्था में बैठ के कहीं से भी या तो मान के चलिए कि पंचम भाव में बैठ जाए या तो सप्तम भाव में बैठ जाए या तो नौम भाव में बैठ जाए, जहाँ से भी बैठ के केतु जाइए आपके लग्न को फर्स्ट हाउस को देखता है तो ऐसे इंसान को सबसे पहला तकलीफ ये आएगा कि उसका श्वास का उनको तकलीफ जरूर होगा, घुटने का दर्द ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा होता है। मित्रों, केतु जब भी शुक्र के साथ में युति बनाए, मीन्स कि एक ही घर में शुक्र और केतु बैठे या केतु और चंद्रमा एक ही घर में बैठे या बृहस्पति और केतु एक ही घर में बैठे, तो बृहस्पति और केतु एक घर में बैठता है तो उसको तो चांडाल योग बोलते हैं। और प्लस यदि वो बुध के साथ में किसी एक ही घर में युति बनाए तो ये सबसे बुरा इफेक्ट माना जाता है, ये सबसे बुरा प्रभाव माना जाता है केतु का, तब जाके ये बुरा ही फल देता है। या किसी इंसान का आपका एकादश भाव में मानिए कि बुद्ध महाराज बैठे हों और तृतीय भाव में यदि केतु बैठ जाए तो ऐसा इंसान का इनकम ऑफ सोर्स लगभग देखा गया है कि 0 होता है, बिल्कुल। वो कुछ भी कर ले उसका आमदनी होने ही नहीं देता है केतु, ये इतना बुरा प्रभाव देता है इस योग में। केतु का अशुभ लक्षण एक चीज़ से और पता चलता है कि जब भी कोई भी इंसान जिसका केतु नीच का है या अशुभ अवस्था में किसी भी कारण से है, अस्त है, क्रूर है या नीच का है या पापी है, तो ऐसा इंसान जब भी घर में पालतू बनाता है ना कुत्ता, तो वो कुत्ते को कोई ना कोई बीमारी लग जाता है और वो अंततः मर जाता है। ये आप मिला लीजिएगा, किसी भी सज्जन के घर में यदि बार बार कुत्ता मर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो इंसान जो उस घर का मालिक है उसका केतु बहुत ही ज़्यादा खराब है, इस वजह से ऐसा होता है। और केतु के प्रभाव के वजह से उसके घर में कुत्ता बीमार ही रहता है, यही बीमार हुआ तो वो मर भी जाता है, ठीक है, या उसको बहुत ही भयानक कोई बीमारी लग जाएगा। मित्रों, यदि केतु के दुष्परिणाम को यदि शुभ करना चाहते हैं तो कृपया प्रतिदिन केतु के मंत्र का 108 बार जप किया कीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रूम सह केतवे नमः। मित्रों, केतु का रत्न होता है लहसुनिया। यदि केतु लग्नेश का मित्र हो तो ऐसे इंसान को लहसुनिया पहनना चाहिए, उससे भी केतु का कुप्रभाव शांत होता है। ये मंत्र का जप करने से भी केतु महाराज शांत होते हैं। एवं पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से भी केतु महाराज शांत होते हैं।
कारण एक चीज आपको और बतलाते हैं, केतु और राहु को ना बृहस्पति महाराज का ही दृष्टि प्राप्त है। जैसा बृहस्पति आपके कुंडली में, किसी भी इंसान के कुंडली में जहाँ भी बैठते हैं ना, तो वहाँ से पहला 5वां घर को देखेंगे, फिर 7वें घर को देखते हैं और फिर 9वें घर को देखते हैं। ठीक है मित्रों, तो वैसा ही केतु का भी प्रभाव होता है। तो बृहस्पति भगवान का प्रभाव इनके ऊपर माना गया है। इसके लिए यही पीपल के पेड़ के सामने यही दीपक जला के ये मंत्र का जप कीजिए तो भी केतु महाराज शांत होते हैं। ठीक है, केतु को और शुभ बनाने का एक और उपाय है कि मान के चलिए कि यही केतु आपका बहुत ही ज़्यादा अशुभ है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 2 रंग का मीन्स कि वाइट और ब्लैक कलर का कंबल लाइए खरीद के, और किसी भी शनिवार या रविवार के दिन अपने सर से लेके उसको ढक लीजिए, उस कंबल को, अपने शरीर को पूरा, और ओम केम केतुए नमः, ओम केम केतुए नमः का जप करके 108 बार आप उसको फोल्ड कीजिए, या तो किसी मंदिर में ले जाके उस कंबल को दान कर दीजिए। अन्यथा नहीं दान कर सकते हैं तो कम से कम किसी गरीब को ले जाके वो कंबल दे के उसको 10-20 रुपया दे दीजिए, और दे के जब भी वापस चलिए तो पीछे पलट के ऐसा इंसान को नहीं देखना चाहिए। तो जाके इससे माना गया है कि केतु का पूर्ण दुष्प्रभाव शांत हो जाता है। प्लस केतु यदि अशुभ अवस्था में बैठते हैं तो ऐसे इंसान को यूरिनरी मीन्स कि पेशाब से जनित अलग अलग तरह का बीमारी होता है। कभी वायरस से निमित्त हो जाएगा बीमारी, या कुछ भी ये टाइप का बीमारी हो जाता है। फोड़ा फुंसी बहुत ही ज़्यादा होता है ऐसे इंसान को। केतु के प्रभाव से ही कैंसर भी हो जाता है। केतु के प्रभाव से ही इंसान को ये मुहासे वगैरह निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपको किस प्रकार का आपको तकलीफ़ हो रहा है, तो वो हिसाब से आप इसका उपाय कीजिए। ठीक है मित्रों, तो केतु को शांत करने का अभी आपको उपाय बतला दिए। अच्छा, केतु के बारे में माना गया है कि राहु और केतु भी पाप ग्रह हैं, लेकिन केतु का ये माना गया है कि वो हमेशा पाप फल नहीं देता है, मीन्स कि पाप ग्रह का ही फल नहीं देता है। कभी कभी समय के हिसाब से केतु भी शुभ फल देना शुरू कर देता है। और मित्रों, केतु के भी प्रभाव से इंसान बहुत ही ज़्यादा धन दौलत अर्जित करता है। यदि किसी भी इंसान का सप्तम भाव में केतु बैठे और सप्तम भाव में और कोई ग्रह ना हो, तो ऐसे इंसान की पत्नी का शारीरिक बनावट बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। अति सुंदर उस लड़की का शारीरिक बनावट होता है। केतु के ही अशुभता से इंसान को भूत प्रेत का बाधा लगता है। जिन भूत प्रेत डाकनी सांकनी पिशाचनी जितना भी होता है, नज़र दोष, ये केतु के ही प्रभाव से लगता है इंसान को। यदि किसी भी इंसान का केतु खराब होगा तो वो इंसान पागल तक हो जाता है, या भूत प्रेत उसको ज़्यादा पकड़ता है, नज़र का दोष ज़्यादा लगता है। ठीक है मित्रों, यही केतु शुभ हो तो आदमी अध्यात्म के तरफ ज़्यादा झुकाव देता है, वैराग्य के तरफ ज़्यादा झुकाव देता है। केतु को ही मोक्ष का भी स्वामी माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन एक चीज़ मैं अपने तरफ से आपको बतलाता हूँ कि इंसान का मोक्ष इतना आसान तो है नहीं। यदि आदमी कर्म सही करेगा तभी जाके मोक्ष का भागीदार बनेगा और उस इंसान का मोक्ष होगा। जैसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपका यही केतु 12वें स्थान में शुभ अवस्था में बैठे तो ऐसा इंसान का मरणोपरांत मोक्ष हो जाता है। लेकिन मैं यही हर इंसान से यही बोलता हूँ कि भैया आप अपना कर्म को सुधारिए तभी जाके आपका मोक्ष होगा। भले केतु आपका 12वें बैठे या 5वें बैठे, वो कोई मायने नहीं रखता है। अब ऐसा तो इंसान का संभव नहीं है कि यदि वो पाप आचरण करे या गलत आचरण करे या चोरी करे, डाका डाले या दारू पिए या परस्त्री गमन करे और वो बोले कि मेरा 12वें स्थान में केतु महाराज बैठे हुए हैं और ये जन्म मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो ये माने बड़ा हास्यास्पद चीज़ हो जाएगा, क्योंकि इंसान मूर्ख हो सकता है, ना ग्रह मूर्ख होता है, ना भगवान मूर्ख होते हैं। ठीक है मित्रों, तो इंसान को अपना कर्म जरूर सुधारना चाहिए।
केतु ग्रह धनु राशि में जाके उच्च का होता है और मिथुन राशि में जाके नीच का होता है। इसके लिए भाग्य भाव में जब भी कुंडली में, लग्न कुंडली में केतु भाग्य भाव में बैठेगा तो उस इंसान का भी भाग्योदय उसके पुत्र के कर्मों के, उसके पुत्र के धन दौलत के वजह से उसके पिता का भाग्योदय होता है, ये देखा गया है। ठीक है मित्रों, ऐसा इंसान का जो लड़का होता है, जो बेटा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होनहार होता है। यदि बृहस्पति उसका शुभ हो तो ऐसा इंसान का लड़का बहुत ही बड़ा ऑफिसर होता है या बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन होता है या नेता होता है। तो ऐसे इंसान का भाग्योदय थोड़ा वृद्धावस्था में होता है। उसका मेन भाग्योदय का कारक उसका पुत्र होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में केतु को पुत्र बेटे का भी संज्ञा दिया गया है। ठीक है, उसका बेटा इतना विलक्षण होगा, तेज होगा, तर्रार होगा, इतना ज़्यादा धन संपत्ति कमाएगा, उसके वजह से पिता का भाग्योदय होता है। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। कहे कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मित्रों, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊंगा या जो भी मेरा पुराना वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है मित्रों, तो तब आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।